अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लगाएंगे ये नेक का पैच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसकी जो चढ़ाई है वो तकरीबन 6 इंच आ रही है, लेकिन मैंने इसको एक्सल साइज़ की शर्ट के ऊपर लगाना है तो ऊपर से मुझे ये तकरीबन 7.5 से 8 इंच चाहिए। गहराई इसकी जो है वो ठीक है, क्योंकि जब हम ऊपर से चढ़ाई ज़्यादा रखते हैं तो गहराई हमने थोड़ी कम रखनी होती है। तो अक्सर इस तरह के पैचेस के ऊपर जो है वो अगर घर पे आपने लगाने हो तो आपको समझ नहीं आती कि आपने इसका साइज़ किस तरह एडजस्ट करना है और घर पे आपने लगाना किस तरह है। पास की नहीं है तो आप अगरबत्ती की मदद से भी पैच को इस तरह से नीट कर सकती हैं, जैसे कि मैं अभी काविये के साथ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वेल्डिंग आयरन को गर्म कर लिया और इस तरह से इसको ये देखें। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन है ये ऑलरेडी बनी हुई है, अक्सर पैचेस के ऊपर नहीं भी बनी होती। तो आपने जो भी डिज़ाइन आपका बना हुआ है आपने उसी को जो है इस तरह से काविया करते जाना है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है इसको आपने रिमूव करते जाना है। अच्छा, ये जो ऑर्गेन्जा है इसके साथ से अच्छा खासा निकलेगा, इसको भी आप ज़ाया ना किया करें। ये हमारा कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग में ऑर्गेन्जा जो है वो यूज़ हो सकता है। यानी कि आपको पता है आजकल चाक दामन के बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग जो है वो आइडियाज़ आपको यूट्यूब के ऊपर मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर ये ऑर्गेन्जा जो है डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं, नेक के अंदर यूज़ कर सकती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आपका कंट्रास्ट में ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर की साइड से इसको मैंने सारा इसको इस तरह काविया कर लिया और अंदर की साइड से भी करके इस तरह से हमने इसको बिल्कुल जो है वो नीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से इसका जो फैलाव है उसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके रखना है। यहाँ पे बुकरम का मैंने पीस ले लिया है और अब जो है ये देखिए इसके जिस तरह से कटवर्क बने हुए हैं इसी तरह से हम इसको थोड़ी बहुत जो है कटवर्क को इसी के हिसाब से जो है वो शेप देंगे अंदर की साइड से। आप चाहें तो इसको सिंपल राउंड नेक जो है वो इसकी शेप के हिसाब से बना के या स्क्वायर बना के भी आप लगा सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल तरीके से ही लगाएंगे जिस तरह से मॉडल पिक्चर्स के ऊपर बने होते हैं। तो मैंने ऊपर से जो मुझे साइज़ चाहिए था वो मैंने मार्क कर लिया है। अब उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इस पैच को जो है वो एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे अच्छे से और फिर जो इसके कटवर्क बने हुए हैं इसको जो है हम साथ साथ ट्रेस करेंगे और फिर उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कटवर्क बनाना मुश्किल लगता है तो इस तरह से आप सिंपल जो है ना शेप दे के आप सिंपल नेक बना के और उसके ऊपर आप फिर पैच लगा सकती हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना जो बिगनर्स होती हैं उनको इस तरह से ये छोटे छोटे कटवर्क बनाने ना मुश्किल लगते हैं। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर सिंपल भी रखना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं। मैं भी इसका ये जो है जो छोटे छोटे जो पत्तियाँ हैं उनको नहीं कर रही, जो बाकी जो है ना इसके थोड़े बड़े बड़े कटवर्क जो है इस तरह से इसकी शेप देती चली जा रही हूँ और बस ये शेप हम दे के और उस हिसाब से गले की कटिंग कर लेंगे। ऊपर के से जो हमारा साइज़ है नेक का वो भी हमारा जो हमें चाहिए था वो हमने इस तरह से बना लिया हुआ है। ठीक है, एडजस्ट कर लिया इसको, तो इसका कोई मसला नहीं होता। साइज़ जो है वो आप बड़ा छोटा जो है वो कर सकती हैं अपने पैच को इस तरह से एडजस्ट करके। ये देखिए अब ये जो मैंने कर लिया है अच्छे से। अब ये देखें इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। जहाँ पे बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वहाँ पे मैंने एक ही इस तरह से जो है वो सर्कल सा बना लिया। ठीक है, तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ से देख रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको बस अब शर्ट के ऊपर अटैच करके आपने पलट लेना है। बहुत ही आसान है, ये तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसको हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया था। जो सेंटर से इसका पैटर्न निकला था ना वो उसको अंदर ही रख के मैंने इसको इस तरह से पेस्ट करके कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया और अभी सेंटर पर जो पैटर्न था वो मैंने निकाल लिया इसके अंदर से और अब हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आपने इस तरह से कटवर्क वाला कोई नेक बनाना है पैचेस के अलावा भी अगर आपने बनाना है तो उसके लिए ये होता है कि बार बार आपको सिलाई जो है वो घुमानी पड़ती है। तो उसके लिए आप पिन्स लगा लें तो आपके लिए गला जो है वो लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। सिंपल जो है वो राउंड नेक जो होता है वो तो इजीली सब लगा लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो छोटे बड़े कटवर्क होते हैं उनके लिए आपको बार बार जो है ना इसकी शेप इस तरह से घुमानी पड़ती है। तो उसके लिए आपने गले को या तो ग्लू लगा के आप पहले सेंटर में उसको फिक्स कर लें या फिर आप इस तरह से कच्ची सिलाई या फिर ये पिन्स लगा लें। बिगनर्स के लिए ये जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि उनका जो नेक है ना वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में लगे और परफेक्ट तरीके से लगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो बिगनर्स फॉलो करें तो उनकी जो है सिलाई में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये अब हमने
कट वर्क के साथ साथ इस तरह से बुकरम के साथ साथ जो है सिलाई चलानी है और इस गले को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जी सिलाई कंप्लीट हो गई है। बस अब एहतियात से हमने कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ जो है वो कोने होंगे वहाँ पे हमने एहतियात से ही कट लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई ना कटे। कट वगैरह लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी ये हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर इसी तरह से पैच को सेट करेंगे। ये देखिए जिस तरह से इसकी शेप आ रही थी उसी शेप से हमने गले को बना लिया। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। आप ग्लू स्टिक भी लगा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपने लगानी है। जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा घनी घनी है वहाँ आप इसका जो है इस तरह से डॉट डॉट लगाएं ताकि जो है ना सीधी साइड के ऊपर ग्लू जो है वो नज़र ना आए। इस तरह से बिल्कुल लाइट लाइट आपने लगानी है और इसको आपने इस तरह से फिक्स कर देना है जहाँ पे आपने सेट करना है। ठीक है, तो बस इस तरह से पहले ऊपर की साइड से इसको सेट किया और नीचे से तो ये गला स्ट्रेट ही है, तो इसका नीचे जो है वो आउटलाइन जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो मेन जो है इसका कटवर्क जो वो नेक के साथ ही बनेगा, बाकी जो है वो सारा स्ट्रेट ही इसकी सिलाई जो है वो लगेगी। तो अब हम इसको पहले अंदर वाली साइड से जो कटवर्क बने हुए हैं इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं किस तरह सिलाई चला रही हूँ। पीछे से फुट जो है वो हमने इस तरह से थोड़ा सा उठा के रखना है और उसके साथ इस तरह से मैंने ये क्लोज़ कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और फिंगर की मदद से आपने इसको साथ साथ, क्योंकि फुट आपका थोड़ा सा हल्का सा उठा होगा ना, तो आप फिंगर के साथ इसको अच्छे से घुमा लेंगी। इधर उधर जहाँ जहाँ आपकी पत्तियाँ बनी होंगी वहाँ वहाँ आप इसको घुमा लेंगी। तो बिल्कुल जिस तरह से बाज़ार से वो एप्लिक करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप घर में भी इसको लगा सकती हैं। बस तरीका जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह फॉलो करेंगी। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी जिधर जिधर कटवर्क थे ना, मैं उसको यहीं इसी तरह से चला रही हूँ जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन चलती है, बिल्कुल इस तरह सादा मशीन से आप इसको लगा सकती हैं। अब ये देखें अब बाकी का सारा पैच हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको बना लिया और कोई भी जो है आपको मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़े और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप घर पे इजीली लगा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा पैच जो है वो घर पे लग गया और जो नेक का साइज़ का इशू था वो भी जो है। तो चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।